हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपन देखने वाले हैं रेखा स्पेक्ट्रम का इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है, रेखा स्पेक्ट्रम कहाँ काम में आता है। तो द्रव्य को विकिरणित करके या गर्म करके जब एनर्जी दी जाती है तो द्रव्य के परमाणु या अणु उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वो निम्न ऊर्जा स्तर में जब लौटते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं। उन उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को जब फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो वो अपने को काले स्थानों में चमकीली रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है, जिसको रेखा स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये बात अपनी इतनी हो चुकी थी। अब अपन देखते हैं रेखा स्पेक्ट्रम का महत्व है। तो रेखा स्पेक्ट्रम के महत्व के अंदर है परमाणुओं की फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था किस प्रकार की है उसके बारे में जानकारी देता है कौन, रेखा स्पेक्ट्रम। दूसरा इसका महत्व है अज्ञात परमाणुओं को पहचानने में ये काम में आता है। और सर्वप्रथम रॉबर्ट बुनसेन ने ज्ञात परमाणुओं के रेखा स्पेक्ट्रम का मिलान अज्ञात परमाणुओं के रेखा स्पेक्ट्रम से किया। यानी ज्ञात परमाणु वाले रेखा स्पेक्ट्रम का मिलान अज्ञात परमाणुओं के रेखा स्पेक्ट्रम से सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट बुनसेन ने। और उससे अज्ञात परमाणुओं को पहचानने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। प्रत्येक तत्व का विशेष या अभिलाक्षणिक रेखा स्पेक्ट्रम होता है। जो उस परमाणु की पहचान में प्रयुक्त होता है। यानी हर एक तत्व के लिए रेखा स्पेक्ट्रम जो है वो विशेष प्रकार का या उस तत्व विशेष के लिए विशेष प्रकार का होता है। अभिलाक्षणिक रेखा स्पेक्ट्रम होता है जो उस परमाणु की पहचान में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार मनुष्य की अंगुलियों के निशान अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य की अंगुलियों के निशान फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के रेखा स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होते हैं। तो फिंगरप्रिंट मनुष्यों की पहचान में प्रयुक्त होती है, तो रेखा स्पेक्ट्रम परमाणुओं की पहचान में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की या विभिन्न तत्वों की पहचान में प्रयुक्त होता है। गैलियम, इंडियम,
थेलियम, सीजियम, रुबिडियम एवं स्कैंडियम तत्वों की पहचान इनके खनिजों के स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से की गई। तो ये तत्व कब पहचाने गए? जब इनके खनिजों का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण किया गया, तब इन तत्वों की पहचान की गई। गैलियम, इंडियम, थेलियम, सीजियम, रुबिडियम और स्कैंडियम तत्वों की पहचान इनके खनिजों के स्पेक्ट्रमी लक्षण, खनिजों के स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से की गई। स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से कि इनके स्पेक्ट्रमों को, रेखा स्पेक्ट्रमों का विश्लेषण किया गया, तब इनकी पहचान की जा सकी। सूर्य में हीलियम गैस की उपस्थिति की पहचान भी स्पेक्ट्रमी रेखाओं द्वारा की गई। कि सूर्य के अंदर हीलियम गैस उपस्थित है, इसकी पहचान भी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सहायता से की जा सकी, यानी हीलियम के रेखा स्पेक्ट्रम की सहायता से की जा सकी। तो ये सब क्या हो गए? ये महत्व हो गए किसके? रेखा स्पेक्ट्रम के। तो परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, अज्ञात परमाणुओं को पहचानने में मदद मिलती है। सर्वप्रथम रॉबर्ट बुन्सन ने ज्ञात परमाणुओं के रेखा स्पेक्ट्रम का यथार्थ मिलान अज्ञात परमाणुओं के रेखा स्पेक्ट्रम से किया था, और उससे अज्ञात परमाणुओं को पहचानने में मदद मिलती है। प्रत्येक तत्व का विशेष या अभिलाक्षणिक रेखा स्पेक्ट्रम होता है, जो उस परमाणु की पहचान में प्रयुक्त होता है। और जिस प्रकार मनुष्य की अंगुलियों के निशान अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। यानी रेखा स्पेक्ट्रम बराबर क्या है? तत्व का तो रेखा स्पेक्ट्रम, तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम बराबर किसके है? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट, ये फिंगरप्रिंट के समान है। रेखा स्पेक्ट्रम मनुष्य का फिंगरप्रिंट और तत्वों का रेखा स्पेक्ट्रम एक ही चीज़ है, ये कह सकते हैं अपन। फिर गैलियम, इंडियम, थेलियम, सीजियम, रुबिडियम और स्कैंडियम तत्वों की पहचान उनके खनिजों के स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से की गई। इसके अलावा सूर्य में उपस्थित हीलियम गैस की पहचान भी स्पेक्ट्रमी रेखाओं से की गई, यानी स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से की गई। तो रेखा स्पेक्ट्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों को पहचान करने में जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट काम में आता है, वैसे ही रेखा स्पेक्ट्रम तत्वों को पहचानने में प्रयुक्त होता है। तो ये अपना रेखा स्पेक्ट्रम का महत्व है।